आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी स्क्वाड में। मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने मैंडेट के साथ। मास्क बहुत ज़रूरी है और हाथ समय समय पर धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने हूँ। मैंने आपकी बात मान ली थी। बहुत सारे मेरे बच्चों ने कहा था स्टे सेफ, टेक रेस्ट। मैंने रेस्ट ले लिया है और आपके सामने हूँ फिर अपने कुछ सुझाव के साथ, जिसमें आपका साथ चाहिए। कोरोना से जीत, यही कहना है। और ये बहुत ही बड़ा टाइटल है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम, जो तीसरी लहर है आने वाली है उसके बारे में सुन रहे हैं, बहुत चिंता हो रही है, तो आप कुछ अपना सुझाव दें। हम लोग अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सकें इस कोरोना महामारी के अगेंस्ट में। मैंने आपके लिए कुछ बातें सोच के रखी हुई है। मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है और भी जो अध्ययन है, मैंने पहले भी सोचा था कि कुछ खान पान से संबंधित बातें करूँगी। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है क्या खाएं। लोग कहते हैं इसमें तो बहुत खाना होता है, बहुत प्रोटीन खाना होता है और बहुत पौष्टिक भोजन लेना पड़ता है। तो एक मन में संशय बना रहता है कि क्या खाएं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएं। पिछले वीडियो में मैंने अपना अनुभव बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस होता है और ख़ास करके पाँव में जो हमारा ये मसल है और ये काफ मसल, ये जल्दी पकड़ता है और इसी से निजात पाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। मस्कुलर वीकनेस को दूर करने में बहुत समय लग सकता है। तो मैं आज आपसे पहले तो शेयर करूंगी कि ऐसा क्या खाएं जो हमारे लिए अच्छा हो इस कोरोना काल में। आप सभी जानते हो कि एक जनरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिसमें जिंकोवेट मल्टीविटामिन है कंटेनिंग जिंक, जिसमें जिंक रहता है, जस्ता रहता है, और विटामिन सी। ये दो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे जिंक है तो कहाँ मिलेगा हमें? ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम बाज़ार से टैबलेट ख़रीद करके ही खाएं। इसे हम खाना में भी पूरा कर सकते हैं। तो इस पर हम एक चर्चा करेंगे और ऐसा कौन सा भोजन हम लें जिससे हमारा जो पोषक तत्व है वो हमें मिल सके। तो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है लहसुन, गार्लिक। हर घर में होता है लहसुन, तो हमें लहसुन का सेवन जो है वो करना चाहिए। कभी कभी क्या है कि अब छोटे बच्चे को कैसे दें, ये भी एक पैरामीटर होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग हट करके डिस्कस करेंगे। पहले एक जनरल हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा खाना हम खाएं, क्या खाएं जिससे हमारे शरीर में जिंक की पूर्ति होती रहे। वैसे तो हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर है और हम मसाला खाते हैं। कई तरह के मसाला से मिल करके हमारा भोजन पूरा होता है। हर घर में रखा हुआ होता है पंचफोरन, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पंचफोरन में खनिज लवण होते हैं। अब पंचफोरन है जिसमें मेथी है, सरसों होता है, सौंफ होता है, जीरा होता है, ये और अजवाइन होता है, सब मिला हुआ रहता है, मंगरेला होता है। सभी में कुछ न कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमें प्रचुर मात्रा में, बहुत कम चाहिए, मिली माइक्रोग्राम में चाहिए हमें मिनरल। और जब हम थोड़ा सा सब्जी में पंचफोरन डाल देते हैं तो ये फिर उसमें उबल करके आप मिनरल्स दे देते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सल्फ़र, फास्फोरस, बहुत तरह के मिनरल्स हम लोगों को मिल जाता है। हम लोग बहुत रिच हैं अपने संस्कृति में, अपने भोजन में हम लोग बहुत ही अमीर हैं। जो भी खाते हैं उसमें हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जिंक के लिए
विशेष करके हम लोगों को एक तो लहसुन का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, और फिर लहसुन के साथ साथ एक और गरम मसाला का एक इंग्रेडिएंट आता है जिसको हम लोग जायफल बोलते हैं, नटमेग। जायफल में भी जिंक बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। जायफल और जावित्री, ये दो जो गरम मसाला है, एक ही वृक्ष से इसको प्राप्त किया जाता है। तो जायफल और जावित्री का प्रयोग हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। हम लोगों ने देखा था बचपन में कि जब छोटे बच्चों को सर्दी वर्दी हो जाती थी तो माँ लोग जो है जायफल को खीस करके तेल के साथ यहाँ रख देते थे, या फिर थोड़ा सा उनको चटा दिया जाता था। तो जायफल छोटे बच्चों को भी हम लोग खिला सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे शरीर में मिनरल्स को देते हैं। तो हम लोगों को अपने मसाला का प्रयोग करना है, सभी मसाला का प्रयोग करना है, लेकिन अति नहीं। एक लिमिटेड जो सीमित मात्रा में हम करते हैं उसको हमें करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग विटामिन सी नींबू लेते ही हैं, और नींबू के अलावा हरी सब्जी है, मिर्ची है। आंवला तो हर समय मिलेगा नहीं, लेकिन सूखा आंवला भी मिल सकता है मार्केट में, उसको भी फुला के हम लोग चटनी वगैरह बना सकते हैं। लेकिन नींबू बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, तो इसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। विटामिन D3 भी हम लोगों को चाहिए होता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अलग से चाहिए। तो विटामिन D3 हम जब लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं इनका शरीर में अवशोषण बढ़ जाता है, हड्डी हमारी मजबूत होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को लेना चाहिए। जिंक का बहुत ज़रूरी क्यों, आखिर कोरोना में जिंक का डिमांड क्यों बढ़ गया है? क्योंकि सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हम लोग सुनते थे कि कोरोना में स्वाद चला जाता है, महक नहीं लगता है। तो जिंक जो है वो रिस्टोर करता है स्वाद को रिस्टोर करने में मदद करता है, महक, स्वाद। दूसरा क्या है कि हम लोग के शरीर में ये सेल डिवीज़न को, कोशिका विभाजन को त्वरित करता है, रिपेयरिंग में मदद करता है। जो टूटे फूटे सेल्स, टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयरिंग में मदद करता है, हमारे स्किन के लिए भी ज़रूरी होता है। इसीलिए जिंक हम लोगों को चाहिए होता है। तो मैं एक विशेष बात और आपको कहना चाहूँगी कि कहते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। इसमें बहुत सर्वोत्तम खाना जो है दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है। ऐसे भी युगों से हमें अपने पूर्वजों को सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, दाल के साथ चावल। दाल में कुछ अलग एमिनो एसिड्स होते हैं और चावल में अलग एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये दोनों मिल करके एक दूसरे को पूरा करते हैं और बहुत सारे प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं हमारे शरीर में। तो बहुत ही स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन है और बहुत ही हर घर में अवेलेबल है, लोग खा सकते हैं दाल चावल। एक गरीब परिवार भी खा सकता है, एक अमीर परिवार भी खा सकता है। चावल को मुझे यहाँ पे ये कहना होगा कि कुछ लोग, कुछ माएँ चावल को खाने नहीं देते बच्चों को, नहीं नींद आ जाएगी, तुम पढ़ोगे नहीं, रोटी खाओ। तो ऐसे मिथ्स को न रखें, चावल भी उनको खाने दें। ये बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट हम कहेंगे। चावल और दाल ये बहुत बढ़िया भोजन है और सस्ते दाम पर भी उपलब्ध है, और हम सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा अब इस पीरियड में अगर आपको सब्जी अवेलेबल है तो आप खा सकते हैं खरीद करके, नहीं अवेलेबल है तो घर में आप आलू प्याज स्टोर करें, और आलू भी बहुत अच्छा भोजन है। जब आप उसको प्यार से देखेंगे तभी उसके न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा आपको मिल पाएगा। एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ इससे हमको ये मिलेगा। तो ये सारी बातें आपसे कहनी थी। एक और फूड आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत अध्ययन भी किया है इस पर। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम में बहुत फेमस फूड है ये,
वहाँ उड़ीसा में इसको पुखाली भात बोलते हैं और बिहार झारखंड में पानी भात बोलते हैं। मैंने देखा था मेरी मामी, छोटी मामी, जब घर में चावल बच जाता था तो उसमें पानी डाल करके रख देती थी, 3-4 घंटे पानी डाल करके उसमें छोड़ देती थी। फिर शाम के वक्त में वही थोड़ा चावल, पानी और उसमें प्याज, नमक और थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके उसको खाती थी। हमें भी ऑफ़र मिलता था, हम भी उसको टेस्ट करते थे और बहुत अच्छा लगता था। ये जो एक तरह से फर्मेंटेड फूड होता है, पुखाली भात, पानी भात, इसे भी हम लोगों को बीच बीच में खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसकी एक विशेषता है, ये बॉडी में रिहाइड्रेशन करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रखने में मदद करता है। दूसरा, इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन B12 होता है और फर्मेंटेड फूड है, काफ़ी सुपाच्य भी होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इसमें जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। तो एक शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है प्रोबायोटिक्स के कारण। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फूड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमारे धन दौलत, अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, जाति संप्रदाय की कोई बात नहीं है, हम सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं इस पीरियड में और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपके लिए हैं, लेकिन मैं परसों से सोच रही थी, हमारी एक बच्ची ने पूछा था कि मैम, ये जो तीसरी लहर की बातें सुन रहे हैं, इसमें हम कैसे अपने बच्चों को बचाएंगे? आप प्लीज़ हम लोगों को गाइड करें। सही बात है, जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स, माता पिता, माँ हो या पिता हो, बहुत चिंतित हो जाते हैं। और ये कितना पढ़ा लिखा वायरस है, कोरोना वायरस, स्ट्रैटम बनाए हुए है। 65 साल को इन्फेक्ट करेगा, फिर 45 प्लस को इन्फेक्ट कर रहा है, फिर 18 प्लस को इन्फेक्ट कर रहा है, फिर छोटे बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है। ये लोग कयास लगाते हैं, बोलते हैं और लहर चलती है, फिर तुरंत वैक्सीनेशन का मामला आता है, तुरंत उसके ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैन मेड है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इससे जूझना है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि कोरोना हम लोगों को मानसिक रूप से भी कमज़ोर कर देता है, शारीरिक रूप से तो करता ही है। और जब बात बच्चों की आती है तो बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और उन्हें मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर नहीं बनाना है। मेरे आपसे प्रार्थना होगा कि उनको कभी भी नेगेटिव साइड नहीं दिखाया जाए, या इस तरह के जो न्यूज़ आते रहते, ये मर गया, ऐसे हो गया, इतना भयावह दृश्य है, शव बह गए, इस सारे चीज़ों को बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि हमारे छोटे बच्चे ऐसे दृश्य को न देखें। उन्हें हमको एक वॉरियर के जैसा, एक योद्धा के जैसा तैयार करना है, खेल खेल में उनको तैयार करना है। तो मैं 3 पैरामीटर पर बात करना चाहूँगी। एक तो बच्चों का खान पान हमारा कैसा हो, दूसरा उनका ड्रेस कैसा हो, वस्त्र कैसा पहनाए, और तीसरा कुछ उनके एक्सरसाइज जो उनको तैयार करे, उनके फेफड़ों को मजबूत करे, उनके इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो ये 3 पैरामीटर पर मैं चर्चा करूँगी और मैं अपना सुझाव रखूँगी और मुझे पूरा उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे हैं, अब उन बच्चों पर हम बहुत ज़्यादा थोप नहीं सकते हैं कि ये खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उन्हें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर समय हम बाज़ार जाएं और बहुत महंगी महंगी चीज़ों को लाएं, बहुत ढूंढ के लाएं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये फल नहीं मिल रहा है, तो ये खाना नहीं मिल रहा है, हम कैसे अपने बच्चों को मजबूत बनाएंगे। तो आप इस चिंता में भी मत चलिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे तो इसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा।
तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि हम मिनरल्स यूज़ करते हैं, मसाला यूज़ करते हैं, तो बच्चों को भी वो खाना देना है। और मैंने देखा है कुछ लोगों को, कुछ माँओं को देखा है कि एकदम छुटपन से बच्चों को इतना हरी सब्जी ही सिर्फ खिलाते हैं, आलू इग्नोर करते हैं, तो बच्चों की आदत हो जाती है वो आलू फेंकना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करें। आलू बहुत अच्छा सोर्स है हर चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का, और इसका सम्मान करना चाहिए। और खाना में बच्चों को हम कैसे एक हेल्दी फूड दे सकते हैं, उनके इम्यूनिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। एक तो चावल दाल है, एक खाना मुख्य इंग्रेडिएंट होगा कि भात दाल खाना ही है, उसमें आप थोड़ा घी भी डाल दें। घी खाने से मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म बढ़ जाते हैं शरीर में। अगर हम कम भी ले रहे हैं मिनरल्स तो उतना बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो चावल दाल एक खाना होगा। उनको दिन भर में एक बार शिकंजी भी दें, नींबू का जो शरबत होता है। कुछ बच्चे मीठा पसंद करते हैं, कुछ नमकीन पसंद करते हैं। जो नमकीन पसंद करते हैं उनको नमक के साथ नींबू डाल करके दें या फिर शिकंजी बना करके दें। एक बार आप उनको शिकंजी दे सकते हैं, ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। मेरे डॉक्टर बच्चे ने बताया था कि वायरस के लोड को ख़त्म करना है मैम, और बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स भी कम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए, और बच्चे पानी कम पीते हैं, बच्चों पर हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक शिकंजी आप उनको दे सकते हैं। आप उनको बटर मिल्क या छाछ बोलते हैं, एक टाइम छाछ पीने की आदत लगा दीजिए। थोड़ा सा छाछ उनको बना करके देना है। छाछ भी हम लोगों के बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, पानी से भरा हुआ रखता है। छाछ उनको दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं। और घर में जैसे छाली जमा होता है, फिर हम उसका मक्खन निकाल सकते हैं और उस शुद्ध मक्खन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिला करके। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से ही मक्खन हम खरीद करके लाएं। तो जो दूध से मक्खन निकलेगा छाली से, उस मक्खन को भी आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिला सकते हैं, क्योंकि मक्खन ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बटर बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन B12 का, विटामिन डी का, और भी कई एक न्यूट्रिएंट्स का। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही प्रेजेंट होता है, हमें बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो छोटे बच्चों को ये सारे हेल्दी फूड्स हम लोग देते रहें। उनको लहसुन खिलाना, आप छोटे बच्चे लहसुन सब्जी में तो हम लोग डाल देते हैं पीस करके, लेकिन बहुत छोटा बच्चा है या फिर हम चाहते हैं कि वो लहसुन खाएं तो कैसे खाएंगे, तो या तो ऑमलेट में आप बिल्कुल बारीक काट करके दे सकते हैं, तो उसको बच्चा पसंद से खा लेगा। या फिर आपको जैसा टेक्निक, माँ बहुत बेटर, माता पिता बहुत अच्छा समझते हैं कि हमारा बच्चा कैसे इसको खा लेगा, है ना। और बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किचन गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें लगा दीजिए, जैसे पालक है या और भी जो हमको चाहिए होगा, धनिया पत्ता है, या उस तरह के मिनरल्स वाले न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और आप जानते हो, आप बहुत बार न्यूज़ में सुने हो कि कैसे सियाचिन बॉर्डर्स पर हमारे सेना को जो है न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो जो भी सब्जी है या उनका जो नेसेंट फेज होता है, जो तना है या पत्ता, उसमें भी वही टेस्ट आता है, उसको भी काट करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बच्चों में एक इनकलकेट करेंगे, उनको तैयार करेंगे कि ऐसे एक आने वाला है, उससे हम लोग को लड़ना है, और लड़ने के लिए हम लोग को बॉडी को जो है बहुत मजबूत रखना है। तो ये, और जिंक उनको देना है, जायफल का इस्तेमाल ज़रूर करें। छोटे बच्चों को हम, बिल्कुल छोटे बच्चों को भी जायफल दे सकते हैं, बिल्कुल 4 महीना 5 महीना के बच्चों को भी जायफल। लेकिन जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा 4 महीना 5 महीना, जो बाहर का खाना नहीं खाते हैं बच्चे, तो माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको खाना होगा, क्योंकि वो जब दूध पिलाएंगी तो बच्चे को उनका न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो ये तो खान पान से संबंधित छोटी छोटी बातें हो गई, जिसका ध्यान हम लोग रखें। जिसमें एक बटर है, उनको अंडा ज़रूर दें। अंडा में, बॉयल्ड एग में, उबले हुए अंडे में जिंक, हार्ड बॉयल्ड अंडा है तो उसमें जिंक बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, और बच्चे अंडा पसंद करते हैं, बॉयल्ड एग पसंद करते हैं, तो बच्चों को अंडा भी
देना चाहिए। और ये तो खान पान से संबंधित बातें हैं। ड्रेस की बात हो गई तो उन्हें हम एज ए वॉरियर खेल खेल में सिखा सकते हैं कि आप ऐसे ड्रेसअप करो, या एक फैंटम वाला आता था जो जिसमें कि इस तरह से पूरा ढका हुआ रहता है लड़कों का चेहरा, या लड़कियों का जो है वो इस तरह से आँख बाहर सिर्फ खुला है, बाकी पूरा ढका हुआ चेहरा है। तो इस तरह के गेम्स प्लान कर सकते हैं। और बच्चों का जो कपड़ा है उनको ढके कपड़े ही पहनाने की कोशिश करें, और बाहर यथासंभव उनको मना करना, नहीं जाना है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, बच्चे बाहर ना जाएं। लेकिन तो बच्चे हैं, बाहर कभी कभी चले जाएंगे, तो बाहर जाएं तो उनको बिल्कुल मैंडेट करना है कि मास्क तो लगाना ही लगाना है। ये वैरियर है और उसको भगाने के लिए, कोरोना को मार के भगाने के लिए हम लोग को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल स्टोरी के साथ, अच्छे स्टोरी के साथ उनके दिमाग में ये बनाना है, डर नहीं बिठाना है। डर जहाँ बिठाएंगे बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो उनके मास्क, या फिर एक घर में 3-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक कंपटीशन करा दीजिए, कौन सबसे अच्छा मास्क बनाता है, कौन डिज़ाइनिंग करता है। वो बच्चे बैठेंगे, पेंटिंग करेंगे, अपना मास्क खुद बनाएंगे और उसको प्यार से जो है बहुत शान से पहनेंगे कि ये मेरा बनाया हुआ मास्क है। तो उनमें एक आदत डाल देनी है। यथासंभव अगर पॉसिबल है, बाहर जाना ही जाना है, बहुत ज़रूरी हो गया है, तो बच्चों को फेस शील्ड भी लगा लें तो अच्छा होगा। और इसके साथ ही मैं 2 बात बताऊंगी। खेल खेल में उनको कुछ ऐसे एक्सरसाइज कराने हैं जिससे उनका फेफड़ा जो है वो मजबूत होता रहे। और जैसे एक छोटा सा गेम है, एक्सरसाइज है, दोनों कह सकते हैं। एक ऐसे पतला सा रुमाल रखिए, टिश्यू पेपर रखिए, कपड़ा रखिए, और उसको ऐसे करना है, ऐसे रख लेना है, फूंक मारना है। फूंक मारना है। फूंक मारने में आप कंपटीशन रख सकते हैं 2 बच्चों में कि कौन जो है 10 मिनट में कितनी बार फूंक मारता है। लेकिन बड़े को इन्वॉल्व होना होगा, आपको गिनना पड़ेगा कि अच्छा इसने इतनी बार मारा, इसने इतनी बार मारा। तो ये फूंक जो मारते हैं, जब हम ऐसे करते, एक्सपायरेशन होता है, और फूंक मारने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत प्यारा सा गेम ही है, एक्सरसाइज कम गेम कर सकते हैं हम इसको। आराम से पानी ले लेंगे ग्लास में, स्ट्रॉ रख देंगे, और इस स्ट्रॉ को रखने के बाद पीना नहीं है, पीना बिल्कुल नहीं है, हमें ऐसे करना है। फूंक मारनी है, हुक्के जैसी आवाज़ आती है। ये एक्सरसाइज बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ कलरफुल कुछ डाल दीजिए, कलर हो जाएगा, और बच्चों, एक के बच्चे के ग्लास में ग्रीन वाटर होगा, एक बच्चे के ग्लास में रेड वाटर होगा, और वो जो है इसको फूंक फूंक करके खेलेंगे। तो डे वाइज अलग अलग तरह से आप एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। और इस कोरोना पीरियड में जो हम लोगों को सौभाग्य मिला है घर में रहने का, बच्चों के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का, परिवार को नज़रअंदाज ना करें। बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी शामिल करें, बच्चे हैं जो भी हैं, और एंजॉय करें इसको, बिल्कुल खुश रहें, हाथ धोते रहें। बच्चों को आदत लगाना है, हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है। छोटा बच्चा बिल्कुल है तो उसको भी बीच बीच में आप हाथ धुलवा दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे उंगली चूसना शुरू कर देते हैं, तो उनको हाथ धुलवाना है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेरे सुझाव के साथ, और भी जो अच्छी चीज़ें मेरे पास होंगी मैं शेयर करूंगी। और मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चों को और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों पर हम अमल करेंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं, और कैसे हम अपने प्रोटीन के ज़रूरतों को पूरा करें। एक छोटा सा मेथी सल्फ़र कंटेन करता है,
और सल्फ़र जो है प्रोटीन बनाने का बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम लोग के पास हैं, हमारे घर में हैं। हम भारतीय, हमारी संस्कृति बहुत रिच है, बहुत अमीर है, और हम अपने मनोबल को बिल्कुल मजबूत रखें और ऐसे फूंक मार करके खिले भी खुश रहें और कोरोना से जंग जीतेंगे हम।